Good morning, students. Today we will discuss about terms of trade. देखिए, पहले हमने रीड किया डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन ट्रेड. अब हम कर रहे हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कैश ऑन डिलीवरी. इसके बारे में तो आप सबको पता है कैश ऑन डिलीवरी क्या होती है. कैश ऑन डिलीवरी यानी जब गुड्स की डिलीवरी होगी उसी टाइम पेमेंट होगी. तो इट मीन्स टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इन विच, यानी कैश ऑन डिलीवरी वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट तब की जाती है जब डिलीवरी का टाइम आता है. पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. इफ बायर इज अनेबल टू मेक पेमेंट, अगर बायर पेमेंट देने में एबल नहीं है जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी हो रही है, देन इट टू बी या इट विल बी रिटर्न टू द सेलर. तो सेलर को गुड्स वापस चली जाती है. इसे सीओडी कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं. देखो, आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम मोस्टली गुड्स कैश ऑन डिलीवरी मंगवाते हैं. 2 दिन 3 दिन के बाद जब गुड्स की डिलीवरी होती है, जो डिलीवरी बॉय होता है, कुरियर वाला होता है, वो हमसे पैसे मांगता है. अगर हमारे पास नहीं होते तो वापस ले जाता है. तो दिस इज कैश ऑन डिलीवरी. कैश ऑन डिलीवरी वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट तब होती है जब डिलीवरी होती है, और अगर बायर डिलीवरी के टाइम पेमेंट करने में अनेबल है, देन द गुड्स विल बी रिटर्न टू सेलर. तो गुड्स सेलर के पास चली जाती है. सेकंड है फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल. इसका मतलब क्या होता है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर और बायर के बीच में, जिसमें मेंशन होता है सारे खर्चे डिलीवरी तक, चाहे वो शिप की डिलीवरी हो, रेल की डिलीवरी हो, ट्रांसपोर्ट, लॉरी का मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की डिलीवरी हो, आर टू बी बोर्न बाय सेलर. वो कौन सहन करेगा? सेलर सहन करेगा. यानी कस्टमर के लिए तो फ्री ऑन बोर्ड है ना, कस्टमर के लिए तो फ्री ऑन रेल है. यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सेलर और बायर के बीच का जिसमें ये मेंशन होता है सारे खर्चे अप टू द डिलीवरी आर बोर्न बाय सेलर, कि डिलीवरी तक के सारे खर्चे सेलर पे करेगा. उसे फ्री ऑन बोर्ड या फिर फ्री ऑन रेल भी कहते हैं. CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट. सी का मतलब कॉस्ट, आई का मतलब इंश्योरेंस, एफ का मतलब फ्राइट. यानी ये वो टर्म है जो ट्रेड में यूज करते हैं. इट इज अ टर्म यूज्ड इन ट्रेड ट्रांजैक्शन. ये ट्रेड में यूज होता है CIF, जिसमें प्राइसेस में नॉट ओनली कॉस्ट, कहते हैं जिसमें प्राइसेस में कॉस्ट के साथ साथ इंश्योरेंस और फ्राइट भी इंक्लूड होता है. देखो, प्राइस में किसके साथ? कॉस्ट के साथ इंश्योरेंस और फ्राइट. फ्राइट का मतलब भाड़ा, जो गुड्स का भाड़ा है जो पे करना है वो भी इंक्लूड होता है प्राइस में. तो उसे हम CIF कहते हैं. क्या है CIF? कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट. ये ट्रेड की ट्रांजैक्शन में यूज होती है टर्म CIF. इसमें प्राइसेस में मतलब गुड्स की प्राइस में, वैसे आपको लगता है कि गुड्स की प्राइस में सिर्फ कॉस्ट इंक्लूड है, कितनी बनाने की कॉस्ट लगी, तो इसने बोला प्राइसेस में नॉट ओनली द कॉस्ट, प्राइसेस में कॉस्ट के साथ साथ इंश्योरेंस और फ्राइट चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं. इसे हम CIF कहते हैं, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट कहते हैं. तो अभी तक हमने 3 टर्म्स के बारे में डिस्कस किया. COD यानी कैश ऑन डिलीवरी, सेकंड हमने किया फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल, थर्ड हमने किया CIF कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट. फोर्थ टर्म है E&OE एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड. एरर्स का मतलब गलती, ओमिशन का मतलब भूल, एक्सेप्टेड का मतलब एक्सेप्ट कर ली. ये टर्म भी ट्रेड में यूज होती है. इट इज अ टर्म विच इज यूज्ड इन ट्रेड डॉक्यूमेंट. ये वो टर्म है जो ट्रेड डॉक्यूमेंट में यूज होती है. टू से दैट, बताती है जो भी मिस्टेक्स हुई, मिस्टेक्स का मतलब एरर्स, जो भी मिस्टेक्स हुई
या फिर जो भी चीज़ें हम भूल गए उसको अकाउंट में लिया जाएगा, उसको बाद में देखा जाएगा। ये टर्म लीगल लाइबिलिटी को कम करने के लिए बनाई जाती है या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन को ठीक करने के लिए बनाई जाती है। मान लो हम प्राइस लिखना भूल गए, बाद में लिख देंगे। कोई कैश मेमो लिखना भूल गए या फिर कोई डिस्काउंट लिखना भूल गए, कोई कोटेशन लिखनी भूल गए, तो उसके लिए एक प्रोविज़न है एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड का। यानी बिल्स के बाद एक पेज लगता है जिस पर लिखा होता है एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, कि हम ये गलतियां हमसे हो गई डॉक्यूमेंट में या ये चीज़ें हम लिखना भूल गए। तो ये टर्म सिर्फ ट्रेड डॉक्यूमेंट में यूज़ होती है, जो ये बताती है कि कुछ मिस्टेक्स और कुछ चीज़ें हम लिखना भूल गए थे, अब लिख रहे हैं। ये किस लिए की जाती है? ताकि लीगल लाइबिलिटी कम हो सके, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ठीक हो सके। जैसे मान लो हम प्राइस लिखना भूल गए, कैश मेमो, डिस्काउंट, इनवॉइस, कोई कोटेशन लिखना भूल गए, उसके लिए E&OE एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड का यूज़ करते हैं। तो ये 4 ही टर्म्स हैं जो ट्रेड में यूज़ करते हैं। COD के बारे में आपको पता था। फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन रेल, मैंने आपको बताया कि सेलर पे करेगा, सेलर बियर करेगा सारे खर्चे डिलीवरी तक के। CIF मैंने आपको बताया कि प्राइस में कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्राइट तीनों इंक्लूड होगा। E&OE मैंने आपको बताया एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड।